हेलो फ्रेंड्स, मुसलमान द बिलीवर जो अल्लाह पे ईमान लाता है, जो अल्लाह पे यकीन रखता है कि पूरी कायनात को पैदा करने वाला अल्लाह है और अल्लाह के सिवा कोई नहीं है और अल्लाह ही सब कुछ कर सकता है, इसको मुसलमान बोलते हैं। और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक नहीं करता और अल्लाह की इबादत में किसी को शामिल नहीं करता, ये मुसलमान होता है। अब मुसलमान पैदा हो गया और हिंदुस्तान में पैदा हो गया। जब मुसलमान हिंदुस्तान में पैदा हो गया और 75 साल हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका है, 75 साल हो चुके हैं और आज मुसलमान बहुत ही इनसिक्योर फील कर रहा है, बहुत ही इनसिक्योर फील कर रहा है। तो मुसलमान इस तरह से बुज़दिल बना जा रहा है कि वो हमेशा फ़िक्र में रहता है, कहाँ मेरे पे हमला होगा, कौन मुझे केस डालेगा, कौन मुझे बर्बाद करेगा और मेरी रोज़ी का मसला क्या होगा, मेरी एम्प्लॉयमेंट क्या होगी। तो मुसलमान को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो मुसलमान आज़ादी के वक्त और जो आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, वो मुसलमान हिंदुस्तानी है। बस इस बात को दिमाग में रखें। और सब में पहली बात, जब वक्त आपका अपना नहीं चल रहा हो, आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपका बुरा वक्त चल रहा है, तो उस वक्त एक ही सहारा आपके वास्ते है, वो अल्लाह का सहारा है, जिसने आपको ईमान की दौलत दी है, जिसने आपको उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा किया है, वही आपका सहारा है। अल्लाह ने 2 हथियार आपके हाथ में दिए हैं, एक दुआ और एक वज़ू करके ही बाहर निकले। जिस वक्त आपका वज़ू खारिज हो जाए, फ़ौरन वज़ू बना लें, वज़ू में रहें। हमेशा ये कोशिश करें आप जहाँ पे भी रहें वज़ू के साथ रहें और इंशाअल्लाह वज़ू की हालत में आपकी हिफाजत आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से अल्लाह ताला फरमाए। ये पहला हथियार है, आपका पहला वेपन है कि आप वज़ू करके घरों से बाहर निकलें। और दूसरी बात, दुआ करें। जितना वक्त हो सका उतना वक्त दुआ में मसरूफ़ रहें, अल्लाह से मदद मांगें और अल्लाह से ये भी मदद मांगें कि आपकी सलामती हो और आपके भाइयों की सलामती हो, आपके घरों की सलामती हो और हर कोई मुसलमान जो ख़तरे में नज़र आ रहा है उसकी सलामती हो। बस ये 2 चीज़ें हैं आपके पास, 2 हथियार अल्लाह ने अता किया, एक वज़ू और दूसरा दुआ। और तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, जितना हो सके उतना मुसलमानों का इज्तिमा होना चाहिए, मतलब गैदरिंग होना चाहिए। तो जिस तरीके से हम सब मुसलमान जुम्मा को एकजुट हो जाते हैं जुम्मा की नमाज के लिए और जुम्मा को जमात के साथ अदा करते हैं, इसी तरीके से हम लोग इतवार और चारशुम्बा हफ्ते में 3 दिन जुम्मा के साथ, हफ्ते में 3 दिन हम इज्तिमा करेंगे। हम सब एक साथ मिलेंगे और हम सब एक साथ बैठेंगे और हम सब अल्लाह के हुजूर में दुआ करेंगे कि अल्लाह तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा और तमाम मुसलमानों को दूसरी कौमों के साथ अमन के साथ रख। इस सरज़मीन हिंदुस्तान में तमाम मुसलमानों को अमन के साथ कायम और दायम रख। तो मेरी तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि आप सब के सब चारशुम्बा और इतवार के दिन ज़ोहर की नमाज़ को जाएं और ज़ोहर की नमाज़ इमाम साहब ख़त्म करने के बाद थोड़ी सी दीन की फ़िक्र की बात होगी बोल के सबको बिठाए रखें और एक खुतबा दें और उसमें मुसलमानों की हैसियत, हकीकत और उनकी कीमत का अंदाज़ा दिलाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत फरमाएगा और मुसलमानों पर जो कुछ भी जुल्म हो रहा है, जो कुछ भी सितम हो रहा है, इंशाअल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएगा और अल्लाह ताला की मदद ज़रूर ज़रूर मुसलमानों के शामिल हाल होगी। इंशाअल्लाह इस बात को अमल में लाएं। पहली बात, वज़ू में रहें, दूसरी बात अल्लाह से दुआ करें और तीसरी बात, इतवार, चारशुम्बा और जुम्मा 3 दिन अपने ऊपर लागू कर लें। 3 दिन में जमा होने की कोशिश करें और तमाम मुसलमान भाई एक जगह हो और अमन के वास्ते अल्लाह के हुजूर में दुआ करें।
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. See you next time.